अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। अजान पर पाबंदी का मुतालबा, डॉक्टर हुन्ने की फ़िरका परस्ती, मुसलमान अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान जनाब सैयद इब्राहिम अली इब्बू ने कहा। हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान सैयद इब्राहिम अली इब्बू ने कहा, बल्दिया उज़्मा नांदेड़ के आम इंतखाबात के नताइज के बाद कांग्रेस के डॉक्टर हुन्ने ने फजर की अज़ान पर पाबंदी का मुतालबा करके अपनी फ़िरका परस्ती का मुज़ाहरा किया है। सैयद इब्राहिम अली इब्बू ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि ज़िला सिविल और पुलिस इंतज़ामिया ने डॉक्टर हुन्ने की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की। सैयद इब्राहिम अली इब्बू ने मुस्लिम लीग और इसकी क़यादत को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के सब्ज़ परचम को कांग्रेस के ख़दमों में डालकर मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का काम किया है और आज अज़ान के मामले को लेकर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। सैयद इब्राहिम अली इब्बू ने कहा कि मुसलमानों की परेशानी लाचारी को दूर करने के लिए मजलिस ने मैदान में सियासत में कदम रखा था और गुज़िश्ता कई सालों से मजलिस खिदमत अंजाम दे रही है और मुस्तकबिल में भी देंगी। सैयद इब्राहिम अली इब्बू ने नांदेड़ के गैर मुसलमानों से अपील की कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और मुस्लिम क़यादत को मजबूत और मुस्तहकम बनाएं। फिर एक मरतबा नांदेड़ का फ़िरका परस्त डॉक्टर हुन्ने ने फ़िरका परस्ती का मुज़ाहरा करते हुए फजर की अज़ान में पाबंदी का मुतालबा किया और यहाँ के ज़िला कलेक्टर ने उसके इस मुतालबे को कबूल करके पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर भी दे दिया गया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत वक्त से ये पूछना चाहता हूँ कि अज़ान पर पाबंदी का मसला तो ज़माने से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ अज़ान ही नहीं बल्कि मंदिरों में भी घंटे ना बजाए जाए। मंदिरों में भी लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आती है, चाहे वो गिरजाओं में हो, मंदिरों में हो या गुरुद्वारों में हो, वो आवाज़ भी बंद होनी चाहिए। लेकिन आज इस इलेक्शन के बाद, नांदेड़ के कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद, जिसमें कांग्रेस ने एक कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबी के बाद फिर एक मरतबा डॉक्टर हुन्ने ने जिसकी हौसले बुलंद हैं, अशोक राव चौहान की कामयाबी के बाद डॉक्टर हुन्ने के हौसले बुलंद हैं और उसने ये मुतालबा किया। ये मुतालबा तो डॉक्टर हुन्ने की फ़िरका परस्ती ज़ाहिर करता है। ये अगर बात ऐसी है तो ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तान की अमन और शांति के लिए ख़तरा है कि आज हम जब देखते हैं नांदेड़ की सरजमीन पर कि अशोक राव चौहान की कांग्रेस कामयाब होने के बाद भी यहाँ पर मुसलमान परेशान है, हर बिरादरी परेशान है और वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में कांग्रेस को चंद सिक्कों के एवज में वोट दिया था। वो भी परेशान है कि अज़ान का मसला कैसे हो गया है। तो मैं उन तमाम से कहना ज़रूरी समझता हूँ, उन भाइयों से भी, कि मुस्लिम जमात इसीलिए तो ज़रूरी है कि जब जब कोई फ़िरका परस्त जमात या फ़िरका परस्त हुकूमत मुसलमानों या इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर बकवास करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम सियासी जमात ही उसका मुकाबला करती है, उसके ख़िलाफ़ बोलती है। और इसीलिए मुस्लिम जमात की ताकत ज़रूरी है, मुस्लिम क़यादत ज़रूरी है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के सियासी फ़िज़ा में कदम रखा था और अल्लाह का फजल व करम हुआ कि कामयाब भी रही। लेकिन आज नांदेड़ में सन्नाटा है, इसलिए सन्नाटा है कि नांदेड़ में मुस्लिम क़यादत को मुसलमानों ने ही तोड़ दिया है। आज अज़ान पर वावेला मचाने वाले आज क्यों अशोक राव चौहान के पास नहीं जा रहे हैं? एक मुस्लिम जमात जिससे मेरा भी ताल्लुक़ था, मुस्लिम लीग से, मैंने 3 साल पहले मुस्लिम लीग छोड़कर एमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर लिया हूँ। लेकिन आज हमने देखा है इस इलेक्शन में वसी मुस्लिम लीग ने, जिसका मंशूर मुस्लिम क़यादत को उभारना है, जिसका मतलब जो है मुसलमानों के लिए काम करना है, मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करना है, उसी मुस्लिम लीग ने नांदेड़ की मुस्लिम क़यादत को तोड़ने के लिए अपने सब्ज़ हिलाली परचम को अशोक राव चौहान के कदमों में डाल दिया था।
इंतहाई शर्म की बात है कि आज वज़ा के मसले पर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, उनसे कुछ काम होने वाला नहीं है। वो इस तरह का कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जो कौम, जो क़यादत चंद सिक्कों में बिक जाती है, वो अपनी कौम और मिल्लत के लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकते कि जो कौम, जो क़यादत चंद सिक्कों में बिक जाती है, वो अपनी कौम और मिल्लत के लिए कुछ नहीं कर सकती। मुसलमानों को आज गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, अपने गलत फैसले के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि नांदेड़ के मुसलमानों ने कितना गलत फैसला ले लिया है।